हमने अभी देखा कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के साथ ही उसका पुत्र हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा। तो हम हुमायूं के बारे में देखते हैं कि हुमायूं के जो पिता थे उनका नाम था बाबर। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर और इनकी माता का नाम था माहम बेगम या महाम बेगम। तो इनकी माता का नाम महाम बेगम था और बाबर की मृत्यु के बाद, जब बाबर की मृत्यु हो गई तो बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठा। अब देखिए आप कि जब बाबर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उसने अपने पुत्र हुमायूं को बुलाया और हुमायूं से कहा कि तुम अपने भाइयों में इस राज्य को बांट देना। तो उसने अपने अन्य भाई यानी कि बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, यानी कि हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम था सुलेमान। तो यानी कामरान, अस्करी, हिंदाल और सुलेमान में राज्य को बराबर बराबर बांट देना। हुमायूं ने बाबर की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का पालन करने के साथ ही कामरान को दिया गया काबुल, अस्करी को दिया गया संभल, हिंदाल को दिया गया अलवर और चचेरे भाई सुलेमान को दिया गया बदख्शा या बदख्वा प्रदेश। अब देखिए इसको हम याद करने की ट्रिक की, जो कामरान है, कामरान में का है तो का से बन जाएगा काबुल, अस्करी में से बन जाएगा संभल और हिंदाल में अल से बन जाएगा यानी कि दाल, यानी कि इसमें अल की आवाज आ रही है तो अल से बन जाएगा अलवर। तो कहने का मतलब कामरान को दिया गया था काबुल, अस्करी को दिया गया था संभल और हिंदाल को दिया गया था अलवर। और इसी प्रकार से चचेरे भाई सुलेमान को दिया गया था बदख्वा प्रदेश, उसे बदख्वा प्रदेश दिया गया। हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी और वह जो नया नगर था उसमें एक पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय की सीढ़ियां उतरते समय ही हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं व शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ। कहने का मतलब यह है कि हुमायूं का जो समकालीन सबसे बड़ा शासक था उसका नाम था शेरशाह। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में 2 निर्णायक युद्ध हुए, एक 1539 में और एक 1540 में। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं नदी में कूद गया और नदी में कूदने के बाद एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई और इसके साथ ही 1540 में शेरशाह के साथ उसका बिलग्राम का युद्ध हुआ और कन्नौज के युद्ध में वह हार गया और वह भागकर सिंध चला गया। अब देखिए आप कि चौसा की जीत के बाद जब उसने चौसा में विजय प्राप्त कर ली थी शेर खान ने, तो वह शेरशाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। 1540 में बिलग्राम के युद्ध के बाद या कन्नौज के युद्ध के बाद यानी कि जो हुमायूं था वह सिंध भाग गया और सिंध भागकर वह निर्वासित जीवन में जब वह भटक रहा था तो भटकते समय ही उसने भटकल के पास, भटकल एक स्थान है, तो भटकल के पास शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा के साथ उसने विवाह कर लिया, जो भविष्य में अकबर की मां बनी। और हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास से हुआ क्या था कि 1540 में वह भागकर सिंध चला गया, लेकिन लंबे समय तक वह भारत में पुनः प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन 1555 ईस्वी में उसने हिंदुस्तान को पुनः जीतने के लिए लाहौर पर कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले उसने लाहौर पर कब्जा किया और लाहौर पर कब्जा करने के बाद उसने नसीब खान व तातार खान के नेतृत्व वाली अफगान सेना,
कहने का मतलब यह है कि नसीब खान व तातार खान के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराया। मच्छीवाड़ा का युद्ध में हराने के बाद, यानी अफगान सेना को हराने के बाद, उसने पंजाब पर पुनः अधिकार कर लिया। इसका नेतृत्व, कहने का मतलब जो अफगान सेना है उसका नेतृत्व कर रहा था सिकंदर सूर, और मुगलों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। तो सिकंदर सूर और बैरम खान के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान मुगलों की जीत हुई और हुमायूं पुनः दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 24 जनवरी 1556 को जो दीनपनाह नगर हुमायूं द्वारा बसाया गया था या बनाया गया था, उसमें पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब वह नीचे उतर रहा था तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय वह फिसल गया और फिसलने के कारण उसे गहरी चोट लगी और गहरी चोट के कारण वह मर गया। जो हुमायूं था वह ज्योतिष में विश्वास करता था और 7 दिन के 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहना करता था तथा साथ ही वह अफीम का भी सेवन करता था। अब हमारा जो टॉपिक हमने आज पढ़ा उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर और माता का नाम था माहम बेगम। जब बाबर मरा तो बाबर के अंतिम समय में उसने हुमायूं को बुलाया और हुमायूं से कहा कि तुम अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में भी विभाजित कर देना। तो हुमायूं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने 4 भाइयों में, यानी कामरान, अस्करी, हिंदाल और चचेरे भाई सुलेमान में अपने साम्राज्य को बांट दिया। जैसा हमने पढ़ा कि कामरान को बांटा गया था काबुल, अस्करी को बांटा गया था संभल, हिंदाल को बांटा गया था अलवर और चचेरे भाई सुलेमान को बांटा गया था बदख्शा। इसके बाद हुमायूं और शेर शाह के बीच में 2 निर्णायक युद्ध हुए, जिनमें 1539 का युद्ध था चौसा का युद्ध और 1540 का युद्ध था बिलग्राम का युद्ध। चौसा के युद्ध के विजय के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद वह जब 1540 में सिंध भागकर चला गया तो सिंध में भागने के बाद उसने भटकल के समीप हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, जो भविष्य में अकबर की मां बनी। इसके बाद इसने पुनः भारत पर, यानी कि भारत पर आने की या भारत में आने का प्रयास किया। तो भारत में आने के प्रयास के साथ ही सबसे पहले इसने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया और काबुल पर अधिकार करने के बाद अफगानी सेना और मुगल सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अफगानी सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था और पुनः हुमायूं दूसरी बार गद्दी पर बैठा, लेकिन वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और 1556 में दीनपनाह की सीढ़ियों से उतरते समय वह फिसलकर गिर गया, उसे गहरी चोट लगी और वह मर गया। यह ज्योतिष में विश्वास करता था और ज्योतिष में विश्वास करने के साथ ही यह अफीम का भी सेवन करता था। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।